फाल्गुन मास ये केवल ऋतु परिवर्तन का समय नहीं, ये हृदय परिवर्तन का अवसर है। जब शीत की कठोरता विदा लेती है और वसंत का कोमल स्पर्श पृथ्वी को छूता है, तब देवताओं के मन में भी एक विशेष आनंद का संचार होता है। यही वो मास है जिसमें वृंदावन की रज भी चेतन हो उठती है, जिसमें लता, पत्ता, पुष्प सब श्री राधा के नाम से पुलकित हो जाते हैं। भक्तों, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि माता लक्ष्मी का सबसे गुप्त स्वरूप फाल्गुन मास में प्रकट होता है। ये स्वरूप ना तो केवल स्वर्ण, रत्न और वैभव देता है, बल्कि देता है संतोष, स्थिरता और पुण्य से उपजा समृद्ध जीवन। शास्त्र कहते हैं, यत्र राधा तत्र लक्ष्मी। जहाँ राधा है वहाँ लक्ष्मी स्वतः विराजमान होती हैं। एक समय की बात है, देवर्षि नारद वैकुंठ में श्रीहरि के चरणों में बैठे थे। उनके मुख पर गंभीरता थी। उन्होंने करबद्ध होकर कहा, हे नाथ, कलयुग में मनुष्य धन के पीछे भागते भागते धर्म भूल गया है। माता लक्ष्मी को पाने के लिए वो कपट, लोभ और अहंकार को साधन बना बैठा है। क्या ऐसा कोई मार्ग नहीं जिससे साधारण गृहस्थ फाल्गुन मास में आपकी कृपा से सच्चा वैभव पा सके? श्री हरि मंद मंद मुस्कुराए। उनकी दृष्टि में करुणा थी। वे बोले, नारद, जिसे तुम वैभव कहते हो वो केवल धन नहीं, वैभव तो वो है जहाँ मन अशांत ना हो, जहाँ धन आए तो अहंकार ना जाए और जाए तो दुख ना दे। फिर श्रीहरि ने कहा, फाल्गुन मास में जो भक्त मेरी प्रिय राधा की शरण चाहता है, उसके जीवन में लक्ष्मी को आना ही पड़ता है। श्रीहरि बोले, इस मास में मैं भक्ति नहीं तौलता, मैं भावना देखता हूँ। ना व्रत की कठोरता, ना दान की मात्रा, केवल ये कि भक्त का हृदय कितना निर्मल है। जो भी व्यक्ति क्षमा सीख ले, दूसरों के सुख में प्रसन्न हो और अपने अहंकार को हुल्का में जला दे, उसके घर लक्ष्मी जी अस्थायी वास करती हैं। फाल्गुन मास में राधे राधे का उच्चारण सिर्फ नाम जप नहीं, ये लक्ष्मी जी का आवाहन है, क्योंकि राधा प्रेम है, लक्ष्मी समृद्धि है और प्रेम के बिना समृद्धि टिकती नहीं है। भक्तों, जहाँ राधा का वास वहीं लक्ष्मी का प्रकाश होता है। फाल्गुन मास धन नहीं, धर्म देता है और लक्ष्मी वहीं रुकती हैं जहाँ अहंकार नहीं होता। देवर्षि नारद श्रीहरि के वचनों को सुनकर कुछ क्षण मौन हो गए। उनके हृदय में एक और जिज्ञासा जाग उठी। वे बोले, हे प्रभु, यदि माता लक्ष्मी प्रेम और निर्मल हृदय से प्रसन्न होती हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि संसार में अनेक लोग पूजा भी करते हैं, व्रत भी रखते हैं, फिर भी उनके जीवन में अस्थिरता बनी रहती है? नारद का प्रश्न केवल उनका नहीं था, ये प्रश्न हर उस मनुष्य का था जो धन को पाता है पर शांति नहीं। श्री विष्णु का स्वर अब और गंभीर हो गया। वे बोले, नारद, माता लक्ष्मी चंचल नहीं है, मनुष्य का स्वभाव चंचल है। जहाँ लोभ है वहाँ लक्ष्मी ठहर नहीं सकती, जहाँ दिखावा है वहाँ कृपा नहीं आती। फिर श्रीहरि ने एक अत्यंत गूढ़ रहस्य कहा, लक्ष्मी जी कभी सीधे धन के रूप में नहीं आती, वे पहले स्वभाव में आती हैं। यदि मनुष्य के स्वभाव में कृतज्ञता नहीं, संयम नहीं और सेवा भाव नहीं, तो लक्ष्मी जी थोड़ी देर ठहर कर चुपचाप चली जाती हैं। श्रीहरि बोले, इसलिए नारद, मैंने फाल्गुन मास को स्वभाव शुद्धि का मास बनाया है। इस मास में जो अपने भीतर के दोषों को पहचान ले, वही सच्चे अर्थों में लक्ष्मी कृपा का अधिकारी बनता है। फाल्गुन मास में वसंत आता है, प्रकृति मुस्कुराती है और मन कोमल हो जाता है। यही वो समय है जब कठोर हृदय भी भक्ति के रंग में रंग सकता है। नारद ने फिर पूछा, हे नाथ, आप बार बार राधा नाम का स्मरण कराते हैं, क्या माता लक्ष्मी का व्रज से कोई विशेष संबंध है? श्रीहरि मुस्कुराए। वे बोले, नारद, व्रज मेरी लीला भूमि है और राधा मेरा हृदय है। माता लक्ष्मी वैकुंठ में मेरे चरणों की सेवा करती हैं, पर व्रज में वे राधा भाव को पाने की कामना करती हैं। यही कारण है कि जो भक्त राधा भाव को समझ ले, वही लक्ष्मी वैभव को संभाल पाता है। श्रीहरि बोले, राधा भाव का अर्थ है स्वयं को भूल जाना। जहाँ मैं समाप्त होता है, वहीं से लक्ष्मी कृपा प्रारंभ होती है। राधा कभी ये नहीं कहती, कृष्ण मेरे हैं, वे कहती हैं, मैं कृष्ण की हूँ। यही भाव गृहस्थ जीवन में उतार लिया जाए तो धन भी आएगा और अहंकार भी नहीं आएगा।
श्रीहरि ने कहा, फाल्गुन मास में लक्ष्मी प्राप्ति का पहला साधन है क्षमा। जो व्यक्ति अपमान को पकड़कर बैठा है, कटु वाणों से स्वयं को जलाता है और बदले की भावना पालता है, उसके घर लक्ष्मी केवल चिंता रहती है। फाल्गुन मास में जो क्षमा कर देता है, वो अपने लिए लक्ष्मी का द्वार खोल देता है। नारद ध्यान से सुन रहे थे। श्रीहरि बोले, दूसरा साधन है संतोष। लक्ष्मी जी उसी के पास ठहरती हैं जो उन्हें पाने के बाद भी अशांत नहीं होता, जो थोड़ा पाकर भी प्रसन्न है, जो बहुत पाकर भी दुखी है, उससे सब छिन जाता है। श्रीहरि ने कहा, नारद, सेवा के बिना लक्ष्मी जी केवल मेहमान होती हैं। जहाँ सेवा है वहाँ वे गृह लक्ष्मी बन जाती हैं। सेवा का अर्थ केवल मंदिर में नहीं, घर में माता पिता की, भूखे की, दुखी की। जो फाल्गुन मास में निस्वार्थ सेवा करता है, उसके भाग्य में कभी दरिद्रता नहीं आती। श्रीहरि बोले, लोग होलिका दहन को केवल परंपरा समझते हैं, पर ये अहंकार दहन का पर्व है। जो भी व्यक्ति अपनी बुराइयों को, अपनी ईर्ष्या को, अपने क्रोध को होलिका की अग्नि में समर्पित कर देता है, उसके जीवन में लक्ष्मी जी स्वयं प्रकाश बनकर आती हैं। ये सब सुनकर नारद के नेत्र भर आए। वे बोले, हे प्रभु, आज समझ आया कि लक्ष्मी को पाना कठिन नहीं, पर स्वयं को बदलना कठिन है। श्रीहरि ने आशीर्वाद दिया, नारद, जो ये समझ गया वो कभी निर्धन नहीं हो सकता। भक्तों, लक्ष्मी धन से नहीं, स्वभाव से आती हैं। जहाँ क्षमा है वहाँ दरिद्रता नहीं टिकती। और फाल्गुन मास अहंकार दहन, कृपा आगमन का मास है। राधा भाव आया तो लक्ष्मी ठहर गई हैं। ब्रजमंडल के निकट एक छोटा सा गांव था, ना बहुत समृद्ध ना बहुत निर्धन। उसी गांव में एक गृहस्थ रहता था, नाम था धर्मदत्त। धर्मदास ना तो कोई बड़ा व्यापारी था, ना कोई विद्वान पंडित। वो साधारण व्यक्ति था, पर उसका हृदय असाधारण पीड़ा से भरा था। धर्मदास परिश्रम तो करता था, पर धन टिकता ही नहीं था। जो कमाता खर्च हो जाता, जो बचाता बीमारी ले जाती, और जो बच भी जाए किसी न किसी संकट में चला जाता था। लोग कहते, इस घर में लक्ष्मी आती तो है, पर रुकती नहीं। धर्मदास ये सुनकर मौन रह जाता, पर भीतर से टूट चुका था। एक वर्ष फाल्गुन मास आया। गांव में होली की तैयारी थी। चारों ओर रंग, गीत और उल्लास था, पर धर्मदास का मन उदास था। वो सोच रहा था, क्या मेरी भक्ति में कमी है? क्या माता लक्ष्मी मुझसे रूठी हुई है? उसी समय गांव में एक वृद्ध वैष्णव संत आए। उनके मुख पर अद्भुत शांति थी। धर्मदास उनके चरणों में बैठ गया। करुण स्वर में बोला, महाराज, मैं पूजा भी करता हूँ, दान भी देता हूँ, फिर भी जीवन खाली क्यों है? संत मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, धर्मदास, जब तुम्हारे घर कोई अतिथि आता है, तुम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हो? धर्मदास बोला, जैसा बन पड़े वैसा करता हूँ महाराज। संत ने कहा, यही उत्तर है। संत बोले, लक्ष्मी अतिथि नहीं, गृह लक्ष्मी बनना चाहती हैं, पर वे तभी रुकती हैं जब घर में कटु वाणी ना हो, तिरस्कार ना हो और तुलना ना हो। धर्मदास चकित था। संत ने कहा, इस फाल्गुन मास में 3 संकल्प लो। पहला, किसी का अपमान नहीं करोगे। दूसरा, जो मिलेगा उसमें संतोष रखोगे। और तीसरा, प्रतिदिन राधा नाम का स्मरण करोगे। और जो सबसे कठिन था, संत ने वही अंत में कहा, और होली के दिन अपने मन का अहंकार अग्नि को समर्पित कर देना। धर्मदास ने पूरे मन से इन वचनों को अपनाया। घर में वाणी को मधुर किया, पत्नी से कटुता छोड़ी, बच्चों को डांटने से पहले उन्हें समझाता था, और हर सुबह राधे राधे कहकर दिन प्रारंभ किया। अद्भुत बात तो ये थी कि धन तुरंत नहीं आया, पर घर का कलह शांत होने लगा, रोग कम होने लगे और मन हल्का हो गया। धर्मदास ने पहली बार सुकून का स्वाद चखा। होली की रात आई, अग्नि प्रज्वलित हुई। धर्मदास ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे प्रभु, मेरा अहंकार, मेरा क्रोध, मेरी शिकायतें सब आज तुम्हें समर्पित है। उसकी आंखों से अश्रु बह निकले। उस वर्ष के बाद धर्मदास के काम में स्थिरता आई। आय कम थी पर रुकने लगी, और घर में शांति बनी रही। लोगों ने फिर कहा, अब लक्ष्मी रुक गई हैं, पर धर्मदास मुस्कुराकर कहता, लक्ष्मी नहीं बदली, मैं बदल गया। श्री विष्णु ने नारद से कहा, नारद, यही फाल्गुन मास का फल है। जो स्वयं को सुधार ले
उसे लक्ष्मी जी स्वयं खोज लेती हैं। भक्तों, लक्ष्मी मेहमान नहीं, स्वभाव देखती हैं। धन बाद में आता है, पहले शांति आती है। फाल्गुन मास ने बदला मन, मन ने बदला भाग्य, और जहाँ अहंकार जला, वहीं लक्ष्मी ठहरती हैं। देवर्षि नारद अब कथा के रस में डूब चुके थे। उन्होंने श्रीहरि से पूछा, हे नाथ, आपने गृहस्थ पुरुष के परिवर्तन की कथा कही, पर घर का वास्तविक केंद्र तो स्त्री होती है। क्या फाल्गुन मास में स्त्रियों के लिए कोई विशेष साधना है जिससे पूरा घर लक्ष्मीमय बन जाए? श्री विष्णु के मुख पर असीम स्नेह था। वे बोले, नारद, जहाँ स्त्री शांत है वहीं लक्ष्मी स्थिर है, और फाल्गुन मास स्त्री के राधा भाव को जागृत करने का मास है। श्रीहरि बोले, लक्ष्मी जी केवल मंदिर में नहीं रहती, वे हर घर में गृह लक्ष्मी बनकर निवास करना चाहती हैं, पर वे वहाँ ठहरती हैं जहाँ स्त्री स्वयं को ही ना समझे, पर अहंकार भी ना रखे और प्रेम को अपना आभूषण बनाए। नारद ने पूछा, राधा भाव क्या केवल त्याग है? श्रीहरि बोले, नहीं नारद, राधा भाव आत्मसम्मान सहित समर्पण है। राधा ना कमजोर है ना दबी हुई, वे प्रेम में पूर्ण स्वतंत्र हैं। जब स्त्री अपने घर में प्रेम से बोले पर अन्याय सहन ना करे और धर्म से समझौता ना करे, तो वही स्त्री घर की सच्ची लक्ष्मी बनती है। श्रीहरि बोले, फाल्गुन मास में यदि स्त्री केवल 7 दिन भी निम्न संकल्प ले ले, जैसे पहला संकल्प है कटु वाणी का त्याग करे, दूसरा है ईर्ष्या से दूरी बनाए, तीसरा है प्रतिदिन राधा नाम जप करे, चौथा है घर को पवित्र रखना, पांचवा है अन्न का अपमान ना करना, छठा है किसी दुखी को भोजन, सातवां है मन में शिकायत ना पालना, तो लक्ष्मी जी उस घर को छोड़ ही नहीं सकती। श्रीहरि ने कहा, घर में धन से पहले भावनाएं आती हैं। यदि स्त्री मन से दुखी है तो घर में चाहे कितना धन हो, वो घर दरिद्र ही रहेगा, और यदि स्त्री संतुष्ट है तो थोड़े साधनों में भी वो घर वैभवशाली बन जाता है। नारद ने पूछा, क्या व्रज की गोपियां भी लक्ष्मी स्वरूप थी? श्रीहरि मुस्कुराए, नारद, व्रज की हर गोपी लक्ष्मी है, पर वे धन की नहीं, प्रेम की लक्ष्मी है। इसलिए वृंदावन में कभी अभाव नहीं रहा। फाल्गुन की होली ये केवल उत्सव नहीं, ये स्त्री के मन का उत्सव है। इस दिन पुराने दुख भूलो, पुराने किले जला दो और नए भाव से जीवन शुरू करो। जो स्त्री होली के दिन मन से क्षमा कर देती है, उसके घर साल भर लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। नारद की आंखें नम थी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आज समझ आया कि लक्ष्मी जी स्त्री के हृदय में सबसे पहले आती हैं। श्रीहरि बोले, नारद, जो स्त्री स्वयं को राधा के शरण में दे देती है, उसके घर लक्ष्मी जी को कोई हिला नहीं सकता। भक्तों, जहाँ स्त्री शांत, वहाँ लक्ष्मी स्थिर होती हैं। राधा भाव आत्मसम्मान और प्रेम का समर्पण है। घर का भाग्य स्त्री के भाव से बनता है। फाल्गुन मास स्त्री शक्ति का उत्सव है। देवर्षि नारद अब पूरी तरह आश्चर्य में थे। उन्होंने करबद्ध होकर पूछा, हे नाथ, बड़े पाप तो लोग समझ जाते हैं, पर कौन से ऐसे छोटे दोष हैं जो भक्ति के बीच रहते हुए भी लक्ष्मी कृपा को रोक लेते हैं? श्रीहरि कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने अत्यंत कोमल स्वर में कहा, नारद, लक्ष्मी को बड़े अपराध नहीं, छोटी छोटी असावधानियां दूर कर देती हैं। श्रीहरि बोले, जो भी व्यक्ति हर परिस्थिति में केवल शिकायत खोजता है, उसके घर लक्ष्मी अतिथि भी नहीं बनती। शिकायत का अर्थ जो है उसका अपमान, और जो नहीं है उसी का स्मरण करना। फाल्गुन मास में यदि कोई भी व्यक्ति एक दिन भी बिना शिकायत के रह ले, तो वो लक्ष्मी साधना कर रहा है। श्रीहरि ने कहा, तुलना सबसे सूक्ष्म विष है। जब व्यक्ति कहता है उसके पास मुझसे ज्यादा है, मेरा भाग्य खराब है, तो वो स्वयं लक्ष्मी को ये संदेश देता है कि मैं तुझे संभाल नहीं पाऊंगा। श्रीहरि का स्वर और भी गंभीर हो गया, नारद, जहाँ अन्न का अपमान होता है वहाँ लक्ष्मी कभी स्थिर नहीं होती। भोजन फेंकना, बिना आदर खा लेना या अन्न को हल्का समझना, ये सब दरिद्रता का बीज है। फाल्गुन मास में जो भी व्यक्ति अन्न को प्रसाद समझ ले, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। नारद ने पूछा, क्या भक्ति भी दोष बन सकती है? श्रीहरि बोले, हाँ नारद,
जब भक्ति दिखावे के लिए हो तो जो व्यक्ति पूजा दूसरों को दिखाने के लिए करता है, दान की चर्चा करता है और साधना को अहंकार बना लेता है, वो लक्ष्मी नहीं केवल प्रशंसा पाता है। श्री हरि बोले, जो भी व्यक्ति पुराने अपमानों को सहेज कर रखता है उसका हृदय लक्ष्मी के लिए बहुत भारी हो जाता है। जैसे क्षमा दूसरे के लिए नहीं स्वयं के लिए होती है। फाल्गुन मास में जो मन से क्षमा कर देता है वो अपने जीवन को हल्का बना लेता है। श्रीहरि का स्वर अब कठोर था। नारद, जहाँ स्त्री का अपमान होता है वहाँ लक्ष्मी का प्रवेश निषिद्ध है। जैसे पत्नी, माँ, बेटी या किसी भी स्त्री का अपमान घर की जड़ें सुखा देता है। श्रीहरि बोले, जो समय का सम्मान नहीं करता वो वैभव का अपमान करता है। फाल्गुन मास अवसर लेकर आता है, जो इसे यूं ही व्यर्थ कर देता है वो लक्ष्मी को लौट जाने का कारण दे देता है। नारद ने पूछा, हे नाथ, इन दोषों से कैसे मुक्त हूँ? श्रीहरि मुस्कुराए, नारद, मुक्ति कठिन नहीं, केवल इतना करो, हर रात सोने से पहले अपने दिन को देखो, जहाँ दोष दिखे वहाँ राधा नाम रख दो। श्रीहरि बोले, फाल्गुन मास दोष देखने का नहीं दोष छोड़ने का मास है, और जो भी व्यक्ति स्वयं से लड़ना छोड़ देता है और स्वयं को सुधार लेता है उसके घर लक्ष्मी जी को रुकना ही पड़ता है। भक्तों, लक्ष्मी छोटे दोषों से रुक जाती हैं। शिकायत ने रोका, संतोष ने बुला लिया। जहाँ अन्न का मान होता है वहाँ लक्ष्मी का स्थान होता है। दिखावे की भक्ति कृपा नहीं लाती। देवर्षि नारद अब और गहराई से सुनना चाहते थे। उन्होंने श्रीहरि से कहा, हे नाथ, आपने स्त्री के राधा भाव की महिमा बताई, अब कृपा कर ये भी बताइए कि गृहस्थ पुरुष फाल्गुन मास में कैसा आचरण करे कि लक्ष्मी आए भी और टिके भी। श्री विष्णु का स्वर अब स्थिर और गंभीर था। वे बोले, नारद, पुरुष का धर्म कमाने में नहीं संभालने में है। धन कमाना पराक्रम है, पर धन को धर्म के साथ संभालना चरित्र है। श्रीहरि बोले, जिस पुरुष की वाणी कठोर है उसके घर लक्ष्मी असहज रहती हैं। पत्नी से ऊंचे स्वर में बोलना, बच्चों को अपमानित करना, सेवकों या अधीनस्थों को तुच्छ समझना, ये सब लक्ष्मी जी को दूर कर देता है। फाल्गुन मास में यदि पुरुष केवल वाणी को ही मधुर बना ले तो आधी साधना पूर्ण हो जाती है। श्रीहरि ने कहा, नारद, धन का स्रोत शुद्ध होना चाहिए। छल से आया धन, अन्याय से कमाया वैभव या किसी का हक छीनकर पाया गया सुख, ये सब लक्ष्मी नहीं भविष्य का दुख लाता है। फाल्गुन मास में जो पुरुष ईमानदारी से परिश्रम करता है उसे भले देर लगे पर स्थिर वैभव अवश्य मिलता है। श्रीहरि बोले, जहाँ दृष्टि अशुद्ध है वहाँ लक्ष्मी ठहर नहीं सकती। पराई स्त्री पर गलत दृष्टि, लोभ से भरी नजर और वासना से दूषित सोच, ये सब पुरुष की साधना को नष्ट कर देता है। राधा भाव का अर्थ है हर स्त्री में मातृ या भगिनी भाव देखना। श्रीहरि ने कहा, जो पुरुष अपने कर्तव्य से भागता है लक्ष्मी भी उसमें भागती हैं। परिवार की जिम्मेदारी, माता पिता की सेवा, समाज के प्रति उत्तरदायित्व, इनसे भागकर किया गया भजन भी अधूरा है। फाल्गुन मास कर्तव्य और भक्ति दोनों को संतुलित करने का समय है। नारद ने पूछा, हे नाथ, धन आए तो अहंकार कैसे ना आए? श्रीहरि मुस्कुराए, नारद, धन को अपना ना समझो, उसे सेवा का साधन समझो। जो पुरुष कमाई को परिवार की सेवा, समाज की सहायता और धर्म के विस्तार में लगाए उसके भीतर अहंकार टिक ही नहीं सकता। श्रीहरि बोले, यदि पुरुष फाल्गुन मास में केवल 5 संकल्प ले ले, जैसे कटु वाणी नहीं, ईमानदार परिश्रम, पवित्र दृष्टि, कर्तव्य से विमुख नहीं, धन में अहंकार नहीं, तो लक्ष्मी जी उसके घर गृह लक्ष्मी बनकर निवास करती हैं। नारद ने गदगद स्वर में कहा, हे प्रभु, आज समझ आया कि लक्ष्मी पुरुष के चरित्र को सबसे पहले देखती हैं। श्रीहरि बोले, नारद, जिस पुरुष का चरित्र स्थिर है उसका वैभव कभी अस्थिर नहीं होता। भक्तों, पुरुष का धर्म कमाना नहीं संभालना होता है। कटुवाणी ने भगाया तो मधुरता ने उसे रोका है। ईमानदार धन ही लक्ष्मी है, और जहाँ चरित्र स्थिर वहाँ वैभव स्थिर होता है। देवर्षि नारद अब पूर्ण एकाग्रता से श्रीहरि के वचनों को सुन रहे थे। उन्होंने पूछा, हे नाथ, दिन में तो मनुष्य कर्म और कर्तव्य में उलझा रहता है, क्या फाल्गुन मास की रात्रि में ऐसी कोई साधना है जो सीधे लक्ष्मी कृपा का द्वार खोल दे? श्री विष्णु मंद स्वर में बोले,
नारद, रात्रि में मनुष्य जैसा होता है, दिन में वैसा केवल दिखाता है। रात्रि अहंकार को थका देती है, मन को खोल देती है और भावनाओं को ईश्वर तक पहुंचा देती है। इसलिए फाल्गुन मास की रात्रि लक्ष्मी साधना के लिए अत्यंत प्रिय है। श्री हरि बोले, फाल्गुन मास में यदि व्रज भाव के साथ रात्रि के अंतिम प्रहर में राधा नाम लिया जाए तो लक्ष्मी जी उस भाव को अस्वीकार नहीं कर सकती। ये समय रात्रि का अंतिम प्रहर, जब संसार शांत होता है और आत्मा बोलती है। श्री हरि ने कहा, नारद, कोई कठिन विधि नहीं, केवल इतना करो, सोने से पहले दिन की भूलों के लिए क्षमा मांगो, मन में किसी के प्रति कटुता न रखो, दीपक या मन का दीप जला दो, 11 या 21 बार राधे राधे का स्मरण करो, ये भावना रखो, हे माता, जो भी है आपकी कृपा से है। इतना भाव लक्ष्मी को बुलाने के लिए पर्याप्त है। श्री हरि बोले, माता लक्ष्मी शांत हृदय में आती हैं और रात्रि हृदय को सबसे शांत बनाती है। और जो भी व्यक्ति रात्रि में मोबाइल छोड़ दे, व्यर्थ चिंतन त्याग दे और स्वयं से जुड़े, वो लक्ष्मी के सबसे निकट होता है। नारद ने पूछा, हे प्रभु, क्या कोई विशेष रात्रि है? श्री हरि बोले, फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि लक्ष्मी कृपा का महासागर है। इस रात्रि अहंकार दान करो, किसी को क्षमा करो और राधा नाम में मन को डुबो दो। जो ऐसा करता है उसके जीवन में अचानक नहीं, अस्थायी परिवर्तन आता है। श्री हरि बोले, नारद, रात्रि साधना में स्त्री और पुरुष का भेद नहीं, भाव की पात्रता है। जो स्त्री इस रात्रि घर के लिए प्रार्थना करती है, परिवार की शांति मांगती है, और जो पुरुष अपने अहंकार को समर्पित करता है, धन को धर्म में लगाने का संकल्प लेता है, उन दोनों के घर लक्ष्मी जी स्वयं वास करती हैं। श्री हरि ने कहा, रात्रि साधना का फल तुरंत धन नहीं, पहले विवेक देता है, और जहाँ विवेक आया वहाँ गलत निर्णय रुकते हैं, सही अवसर मिलते हैं और धन स्वयं मार्ग खोज लेता है। नारद ने विनम्र स्वर में कहा, हे नाथ, आज समझ आया कि लक्ष्मी शोर में नहीं, शांति में आती हैं। श्री हरि बोले, नारद, जो फाल्गुन मास की रात्रि मुझे और मेरी राधा को दे देता है, उसके जीवन की दरिद्रता स्वयं विदा हो जाती है। भक्तों, लक्ष्मी शोर में नहीं, शांति में आती हैं। रात्रि साधना सबसे सरल, सबसे गहन है, और राधा नाम, मौन, लक्ष्मी कृपा लाती है। फाल्गुन पूर्णिमा भाग्य परिवर्तन की रात्रि मानी जाती है। देवर्षि नारद अब गहन श्रद्धा से श्रीहरि की ओर देख रहे थे। उन्होंने पूछा, हे नाथ, आपने व्रत, आचरण और साधना बताई, अब ये बताइए कि फाल्गुन मास में कौन सा दान ऐसा है जो माता लक्ष्मी को अस्थायी रूप से बांध ले। श्री विष्णु ने शांत स्वर में कहा, नारद, दान वस्तु से नहीं, भाव से तोला जाता है। जो दान दिखावे के लिए हो, नाम के लिए हो या अहंकार से किया जाए, वो पुण्य तो देता है पर लक्ष्मी को नहीं रोकता। श्री हरि बोले, लोग पूछते हैं कौन पात्र है, पर लक्ष्मी पूछती हैं, क्या तुम्हारा हृदय करुण है? फाल्गुन मास में भूखे को भोजन, नंगे को वस्त्र, दुखी को सांत्वना, ये 3 दान लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। श्री हरि का स्वर अत्यंत कोमल हो गया, नारद, अन्नदान मेरा हृदय है। जो व्यक्ति फाल्गुन मास में प्रतिदिन किसी एक को भी प्रेम से भोजन करा दे या अन्न का अपमान न करे, उसके घर अन्न कभी समाप्त नहीं होता। अन्न के साथ लक्ष्मी स्वयं चलती हैं। श्री हरि बोले, वस्त्र केवल शरीर नहीं ढकता, वो आत्म सम्मान ढकता है। फाल्गुन मास शीत से वसंत का समय, पुराने वस्त्र दान का उत्तम काल। जो भी व्यक्ति स्वच्छ वस्त्र प्रेम के साथ दान करता है, उसके जीवन से अभाव की लज्जा मिट जाती है। नारद चकित हुए, क्षमा ही भी दान है। श्री हरि मुस्कुराए, हाँ नारद, ये सबसे बड़ा दान है। जो व्यक्ति किसी का दोष छोड़ देता है, अपमान भूल जाता है, बदले का त्याग करता है, वो अपने भाग्य को हल्का बना देता है, और जहाँ हल्कापन आया वहाँ लक्ष्मी रुक जाती है। श्री हरि बोले, जो भी व्यक्ति अपना समय किसी के लिए निकालता है, वो लक्ष्मी को अपना समय देने को विवश कर देता है। किसी बुजुर्ग के पास बैठना, किसी दुखी सी की बात सुनना, किसी बच्चे को सिखाना, ये सब अदृश्य दान है, पर उनका फल अत्यंत अस्थायी होता है। नारद ने पूछा, हे नाथ, कहीं अधिक दान से गृहस्थ दरिद्र तो नहीं हो जाएगा? श्री हरि बोले, नारद, दान वो करो जो हृदय को दुख ना दे। दान में अहंकार नहीं, भय नहीं और दिखावा नहीं।
जो संतुलन से दान करता है उसका वैभव और भी स्थिर होता है। श्रीहरि ने कहा, फाल्गुन पूर्णिमा, एकादशी और शुक्रवार दान के लिए अत्यंत प्रिय दिन है। इन दिनों राधा नाम के साथ दान किया जाए तो उसका फल कई गुना हो जाता है। नारद ने भावुक होकर कहा, हे प्रभु, आज समझ आया कि लक्ष्मी को पकड़ा नहीं जाता, उसे बांधा जाता है, वो भी दान से। श्रीहरि बोले, नारद, जो फाल्गुन मास में दान को पोष नहीं सौभाग्य समझ लेता है, लक्ष्मी जी उसे छोड़ ही नहीं सकती। भक्तों, दान वस्तु नहीं भाव देखता है। अन्न के साथ लक्ष्मी चलती है। क्षमा सबसे बड़ा दान है और जो देता है वही टिकता है। देवर्षि नारद अब और भी सूक्ष्म प्रश्नों के साथ श्रीहरि की ओर उन्मुख हुए। उन्होंने पूछा, हे नाथ, कई लोग भक्ति भी करते हैं, दान भी देते हैं, पर घर में अशांति बनी रहती है। क्या घर की ऊर्जा भी लक्ष्मी कृपा में बाधा बनती है? श्री विष्णु ने गहन स्वर में कहा, नारद, घर केवल दीवारों से नहीं बनता, वो भावनाओं से जीवित होता है। जहाँ निरंतर कलह, कटु शब्द और नकारात्मक सोच होती है, वहाँ लक्ष्मी स्वयं को असुरक्षित अनुभव करती हैं। श्रीहरि बोले, फाल्गुन मास घर की ऊर्जा शुद्ध करने का सबसे सरल समय है। जैसे वसंत में प्रकृति स्वयं को शुद्ध करती है, वैसे ही घर को भी नए भाव चाहिए। श्रीहरि ने कहा, नारद, दिन की ऊर्जा सुबह तय होती है। फाल्गुन मास में प्रातः खिड़कियां खोलो, सूर्य को नमस्कार करो और मन में कृतज्ञता लाओ। जिस घर में सुबह की हवा और सूर्य आते हैं, वहां लक्ष्मी आना पसंद करती हैं। श्रीहरि बोले, दीप केवल प्रकाश नहीं, ये अंधकार को आमंत्रण ना देने का संकल्प है। संध्या समय एक दीप घी या तेल से शांति भाव से, ये छोटा सा दीप घर के सूक्ष्म ऊर्जा बदल देता है। नारद ने पूछा, ध्वनि भी प्रभाव डालती है? श्रीहरि बोले, नारद, ध्वनि ही ऊर्जा है। जहाँ कटुवाणी, क्रोध भरी आवाज या अशुद्ध संगीत होता है, वहाँ लक्ष्मी असहज हो जाती है। फाल्गुन मास में राधा नाम, हरि नाम या शांतिपूर्ण भजन घर की दीवारों को मंदिर बना देते हैं। श्रीहरि बोले, फाल्गुन वसंत का मास है। हल्के रंग, स्वच्छ वस्त्र और सादगी घर की ऊर्जा को कोमल बनाते हैं। अत्यधिक अव्यवस्था लक्ष्मी को अप्रिय लगती है। श्रीहरि ने कहा, जहाँ अन्न पकता है वहीं लक्ष्मी का निवास होता है। रसोई साफ हो, भोजन बनाते समय क्रोध ना हो और भोजन को प्रसाद समझा जाए तो घर में अभाव टिक नहीं पाता। श्रीहरि बोले, होली के दिन केवल बाहर नहीं, घर के भीतर भी शुद्धि करो। पुराने टूटे सामान हटाओ, बेकार वस्तुएं दान करो, मन के पुराने किले जलाओ। ये सब लक्ष्मी वास का मार्ग साफ करता है। नारद ने श्रद्धा से कहा, हे नाथ, आप समझ आया कि घर की ऊर्जा लक्ष्मी को बुलाती भी है और रोकती भी है। श्रीहरि बोले, नारद, जहाँ घर पवित्र, भाव निर्मल और मन शांत है, वहाँ लक्ष्मी को कोई रोक नहीं सकता। हे भक्तों, घर दीवारों से नहीं भाव से बनता है। दीप जला और अंधकार गया। जहाँ भजन होती है वहाँ लक्ष्मी आती है। स्वच्छता, स्थिर समृद्धि होती है। देवर्षि नारद अब अत्यंत भाव विभोर थे। उन्होंने श्रीहरि से पूछा, हे नाथ, होली तो लोग हंसी खेल में मना लेते हैं, पर शास्त्रों में इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों कहा गया है और इसका लक्ष्मी कृपा से क्या संबंध है? श्री विष्णु बोले, नारद, होली बाहरी रंगों का नहीं, भीतरी परिवर्तन का पर्व है। ये वही दिन है जब अग्नि साक्षी बनती है, अहंकार जलता है और नया जीवन जन्म लेता है। श्रीहरि बोले, होलिका दहन सिर्फ परंपरा नहीं, ये घोषणा है, मैं अपने दोष छोड़ने को तैयार हूँ। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और दंभ, यदि ये अग्नि को समर्पित ना हो तो होली अधूरी है। जो व्यक्ति इन दोषों को मन से छोड़ देता है, उसके घर लक्ष्मी का मार्ग स्वयं खुल जाता है। नारद ने पूछा, अग्नि और लक्ष्मी का क्या संबंध है? श्रीहरि बोले, जहाँ अग्नि शुद्ध करती है वहीं लक्ष्मी स्थिर होती है। अशुद्ध भाव लक्ष्मी को फिसलने देते हैं, शुद्ध अग्नि उन्हें टिकने का आधार देती है। श्रीहरि का स्वर अब और कोमल हो गया। नारद, व्रज की होली सबसे प्रिय विलक्षण है। वहाँ रंग नहीं, प्रेम उड़ता है। वहाँ हास्य है पर अहंकार नहीं, वहाँ शरारत है पर द्वेष नहीं। इसलिए वृंदावन में लक्ष्मी कभी नहीं भागती। श्रीहरि बोले, लाल रंग प्रेम और त्याग का है, पीला ज्ञान और वैराग्य का है, हरा आशा और वृद्धि का है
और नीला धैर्य और स्थिरता। जो भी व्यक्ति इन भावों को जीवन में उतार लेता है, उसके घर लक्ष्मी स्वयं खुलती हैं। श्री हरि ने सरल उपाय बताए। प्रातः स्नान कर राधा कृष्ण का स्मरण करो। होलिका दहन के समय मन की दोष समर्पित करें। किसी से बैर न रखें। रंगों में मर्यादा रखें। शाम को दीप जलाकर कृतज्ञता व्यक्त करें। श्री हरि बोले, जो भी व्यक्ति होली के दिन किसी को क्षमा नहीं कर पाता, वो पूरे वर्ष लक्ष्मी से दूर रहता है। क्षमा आत्मा को हल्का करती है और भाग्य को मुक्त करती है। नारद ने भावुक स्वर में कहा, हे नाथ, आज समझ आया कि होली धन का नहीं, धर्म का पर्व है। श्री हरि बोले, नारद, जो होली को आत्म शुद्धि का अवसर बना लेता है, उसके जीवन में नए रंग स्वयं भर आते हैं। भक्तों, होली दोष दहन प्रेम रंग का पर्व है। जहाँ अहंकार जला वहाँ लक्ष्मी आई। ब्रज की होली वैभव की होली है और क्षमा रंग है, द्वेष कालिक है। देवर्षि नारद अब सावधान भाव से श्रीहरि की वाणी सुन रहे थे। उन्होंने कहा, हे नाथ, मनुष्य साधना भी करता है पर भूले भी कर बैठता है। कृपया ये बताइए कि फाल्गुन मास में कौन सी भूलें सबसे अधिक हानि पहुंचाती है। श्री विष्णु ने स्पष्ट स्वर में कहा, नारद, फाल्गुन मास कृपा का महीना है पर लापरवाही का नहीं। जो भूलें सामान्य दिनों में हल्की होती हैं, इस मास में गहरी छाप छोड़ती हैं। श्रीहरि बोले, होली आनंद का पर्व है, उच्च श्रृंखला का नहीं। नशा, अश्लील व्यवहार या किसी की मर्यादा भंग करना, ये सब भक्ति नहीं, पाप बन जाता है। जो व्यक्ति दूसरे को दुख देकर होली मनाता है, उसके जीवन में लक्ष्मी नहीं ठहरती। श्री हरि बोले, फाल्गुन मास में क्रोध से बोला गया एक शब्द भी पूरे वर्ष का पुण्य चला सकता है। इस मास में चुप रहना, क्षमा करना और मौन साधना अत्यंत फलदायी है। श्री हरि का स्वर और कठोर हो गया। जो व्यक्ति फाल्गुन मास में अन्न या जल का अपमान करता है, वो स्वयं लक्ष्मी को अपमानित करता है। भोजन फेंकना, जल व्यर्थ बहाना या भोजन को हल्के में लेना, ये सब दरिद्रता का कारण बनता है। नारद ने पूछा, दान भी फूल बन सकता है? श्रीहरि बोले, हाँ नारद, जब दान नाम और प्रसिद्धि के लिए हो, जो दान कैमरे के लिए, प्रशंसा के लिए या अहंकार से किया जाए, वो लक्ष्मी को दूर कर देता है। श्रीहरि बोले, इस मास में स्त्री का तिरस्कार सीधे लक्ष्मी का तिरस्कार है। पत्नी को नीचा दिखाना, कन्या को बोझ समझना या स्त्री की भावनाओं को तुच्छ मानना, ये घर की जड़ें कमजोर कर देता है। श्री हरि बोले, फाल्गुन मास आलस्य का नहीं, जागृति का समय है। जो व्यक्ति देर तक सोता है, समय व्यर्थ करता है और अवसर खो देता है, वो लक्ष्मी को लौट जाने देता है। श्री हरि बोले, जो व्यक्ति ऊपर से मुस्कुराता है पर भीतर से द्वेष रखता है, उसका घर कभी सुखी नहीं हो सकता। फाल्गुन मास में मन की सफाई घर की सफाई से अधिक आवश्यक है। नारद ने पूछा, हे नाथ, इन भूलों से कैसे बचे? श्रीहरि बोले, नारद, हर रात अपने दिल को देखो, जहाँ भूल दिखे वहाँ राधा नाम रख दो, और यदि संपूर्ण पालन संभव ना हो तो भी भावना शुद्ध रखो और प्रयास मत छोड़ो। लक्ष्मी प्रयास को देखती है, पूर्णता को नहीं। नारद ने नम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, आज समझ आया कि कृपा सावधानी मांगती है। श्रीहरि बोले, नारद, फाल्गुन मास में सावधान हो जाता है पर पूरा वर्ष सुरक्षित हो जाता है। भक्तों, फाल्गुन मास कृपा सावधानी का मास है। उत्सव में मर्यादा लक्ष्मी की शर्त है। दिखावे का दान कृपा नहीं लाता और मन की सफाई सबसे बड़ा व्रत है। देवर्षि नारद अब पूर्ण श्रद्धा और जिज्ञासा से श्रीहरि के सम्मुख बैठे थे। उन्होंने कहा, हे नाथ, साधना, दान और आचरण सब कठिन प्रतीत होते हैं। कलयुग के मनुष्य के लिए सबसे सरल मार्ग क्या है, जिससे फाल्गुन मास में लक्ष्मी कृपा सुनिश्चित हो जाए? श्री विष्णु मुस्कुराए। वे बोले, नारद, जहाँ कुछ भी संभव ना हो वहाँ नाम संभव है। नाम धन नहीं मांगता, स्थान नहीं मांगता और पात्रता भी नहीं, बस भाव मांगता है। श्रीहरि बोले, फाल्गुन मास में नाम स्मरण 1000 गुना फल देता है, क्योंकि प्रकृति स्वयं भक्ति में होती है। मन कोमल होता है और अहंकार शिथिल पड़ता है। इस समय लिया गया नाम सीधे हृदय तक पहुंचता है। नारद ने पूछा, हे नाथ, कौन सा नाम लक्ष्मी जी को सबसे प्रिय है? श्रीहरि ने स्पष्ट कहा, राधा नाम, क्योंकि राधा प्रेम है। प्रेम में अहंकार नहीं, और जहाँ अहंकार नहीं वहाँ लक्ष्मी स्थिर होती है। जो व्यक्ति राधे राधे कहता है, वो अनजाने में लक्ष्मी जी को आमंत्रण देता है। श्री हरि बोले,
नारद संख्या नहीं निरंतरता देखी जाती है। फिर भी मार्गदर्शन दिया, प्रातः 11 या 21 बार, दिन में चलते फिरते स्मरण, रात्रि सोने से पहले 11 बार। यदि इससे अधिक ना हो पाए तो भी चिंता ना करें। एक नाम यदि हृदय से लिया जाए तो वो 1000 नामों के बराबर है। श्रीहरि ने कहा, लोग पूछते हैं माला कौन सी हो, आसन कौन सा हो। नारद, यदि मन शुद्ध है तो बिना माला, बिना आसन, बिना विधि भी लिया गया नाम पूर्ण फल देता है। नारद ने पूछा, क्या गृहस्थ इतनी साधना कर सकता है? श्रीहरि बोले, गृहस्थ के लिए नाम ही सबसे बड़ी साधना है। काम करते हुए, रसोई में, यात्रा में, बच्चों के बीच यदि मन में राधा नाम चलता रहे तो पूरा जीवन साधना बन जाता है। श्रीहरि बोले, नाम तुरंत धन नहीं देता, पहले दिशा देता है। नाम के प्रभाव से गलत निर्णय रुकते हैं, सही लोग मिलते हैं, अवसर अपने आप आते हैं, और जब समय आता है धन भी धर्म के साथ आता है। श्रीहरि ने कहा, फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि यदि कोई भी व्यक्ति केवल 108 बार राधा नाम जप ले तो लक्ष्मी जी उसके जीवन का मार्ग स्वयं प्रशस्त करती हैं। नारद ने गदगद स्वर में कहा, हे नाथ, आज समझ आया कि नाम सबसे बड़ा धन है। श्रीहरि बोले, नारद, जो नाम को पकड़ लेता है उसे लक्ष्मी पकड़ लेती हैं। भक्तों, नाम में ही सब कुछ है। राधा नाम लक्ष्मी का आमंत्रण है, संख्या नहीं, भावना मायने रखती है। और नाम बदले दिशा, दिशा बदले भाग्य। देवर्षि नारद अब अत्यंत करुणा भाव से श्रीहरि से बोले, हे नाथ, धन आता जाता रहता है, पर संतान और परिवार तो जीवन की वास्तविक पूंजी है। कृपया बताइए, फाल्गुन मास में ऐसा क्या करें कि लक्ष्मी कृपा केवल हमें नहीं, हमारी संतान और वंश तक पहुँचे। श्री विष्णु ने गंभीर होकर कहा, नारद, लक्ष्मी केवल घर नहीं देखती, घर का वातावरण देखती हैं। जहाँ आपसी सम्मान हो, संयमित वाणी हो और प्रेम का प्रवाह हो, वहाँ लक्ष्मी पीढ़ियों तक ठहरती हैं। श्रीहरि बोले, संतान का भाग्य उसके कर्मों से पहले माता पिता के आचरण से बनता है। यदि माता पिता क्रोधी हो, निंदक हो या आपस में कटु हो तो लक्ष्मी संतान तक पहुँचते पहुँचते रुक जाती हैं। श्रीहरि ने सरल उपाय बताए। पहले संतान के सामने कभी झगड़ा ना करें, पति पत्नी एक दूसरे को सम्मान दे, घर में कटु शब्दों से बचें। फाल्गुन में कम से कम एक दिन परिवार संग भजन करें। संतान को राधा कृष्ण कथा सुनाइए। ये सब अदृश्य बीज है जो भविष्य में समृद्धि बनते हैं। श्रीहरि बोले, नारद, जहाँ स्त्री प्रसन्न होती है वहीं वंश फलता है। यदि पत्नी अपमानित हो, माँ उपेक्षित हो या बहू को बोझ समझा जाए तो लक्ष्मी उस वंश में रुक नहीं पाती। स्त्री का सम्मान वंश की जड़ है। नारद ने पूछा, हे नाथ, संसार की उन्नति के लिए कोई विशेष साधना? श्रीहरि बोले, फाल्गुन मास में हर गुरुवार संतान के सिर पर हाथ रखकर केवल इतना कहें, राधा रानी तुम्हें सद्बुद्धि दे। ये आशीर्वाद पूरे जीवन उनका मार्ग सुरक्षित रखता है। हरि बोले, जो व्यक्ति फाल्गुन मास में अपने व्यवहार को सुधार लेता है उसकी 7 पीढ़ियां उस पुण्य से लाभ पाती हैं। धन भले कम हो पर संस्कार प्रबल होते हैं, निर्णय सही होते हैं और जीवन सुरक्षित रहता है। नारद की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आज जाना कि सबसे बड़ा वैभव सुखी परिवार है। श्रीहरि बोले, नारद, जिस घर में राधा नाम के साथ सम्मान और प्रेम रहता है वो घर कभी निर्धन नहीं होता। भक्तों, लक्ष्मी घर नहीं, वातावरण देखती है। स्त्री सम्मान वंश की सुरक्षा करता है। संतान का भाग्य माता पिता के व्यवहार में होता है और फाल्गुन मास पीढ़ियों का भविष्य संवारता है। देवर्षि नारद अब पूर्ण तन्मयता से श्रीहरि के वचनों में डूब चुके थे। उन्होंने पूछा, हे नाथ, फाल्गुन मास को व्रज में इतना पवित्र क्यों माना जाता है? ऐसा क्या है कि राधा कृष्ण की लीलाओं में जो लक्ष्मी कृपा को स्वतः आकर्षित कर लेता है? श्री विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, नारद, फाल्गुन मास राधा कृष्ण के प्रेम का उत्सव है और जहाँ प्रेम शुद्ध होता है वहाँ लक्ष्मी स्वयं चली आती है। श्रीहरि बोले, फाल्गुन मास में वसंत रास होता है। इस रास में न अधिकार है न अपेक्षा, केवल समर्पण है। राधा रानी इस रास की आत्मा है, इसलिए इसे लक्ष्मी रास भी कहा जाता है। श्रीहरि बोले, नारद, राधा रानी की एक कृपा दृष्टि राजाओं का वैभव भी पल में दे सकती है, पर ये दृष्टि उसी को मिलती है जो अहंकार से मुक्त हो, जो प्रेम में स्थिर हो, जो
जो दूसरों का दुख समझे। नारद ने पूछा, लठमार होली तो खेल है, उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? श्री हरि बोले, नारद, लठमार होली अहंकार पर प्रेम की विजय है। जहाँ पुरुष का दंभ टूटता है, स्त्री की शक्ति प्रकट होती है और हंसी में अहंकार गल जाता है, वहाँ लक्ष्मी हंसते हुए ठहरती हैं। श्री हरि बोले, रंग पंचमी सिर्फ रंगों का पर्व नहीं, ये घोषणा है। अब मन में कोई द्वेष नहीं। जो भी व्यक्ति इस दिन किसी को स्मरण कर मुस्कुरा देता है, उसके जीवन में कटुता नहीं टिकती। श्री हरि बोले, व्रत में फाल्गुन मास में सेवा सबसे बड़ी साधना है। किसी को जल देना, थके को छाया देना, दुखी को सांत्वना देना, ये सब राधा रानी की गुप्त पूजा है। नारद ने भावुक होकर पूछा, हे नाथ, आप समझ आया कि व्रज की मिट्टी क्यों चमत्कारी है? श्री हरि बोले, जो फाल्गुन मास में राधा कृष्ण लीला को हृदय में उतार लेता है, उसके जीवन में अभाव नहीं रहता। भक्तों, जहाँ प्रेम शुद्ध, वहाँ लक्ष्मी स्वतः आती हैं। राधा दृष्टि भाग्य परिवर्तन कर देता है। लठमार होली अहंकार दहन का है, सेवा ही राधा पूजा है। देवर्षि नारद अब मौन में डूबे हुए थे। उनके प्रश्न समाप्त हो चुके थे, पर हृदय भर चुका था। उन्होंने अंतिम बार श्रीहरि से कहा, हे नाथ, यदि इस समस्त फाल्गुन मास का एक ही सार हो तो वो क्या है? ऐसा कौन सा एक भाव है जो पूरे वर्ष लक्ष्मी कृपा को स्थिर रख सके? श्री विष्णु ने करुण दृष्टि से कहा, नारद, यदि सब कुछ भूल भी जाओ तो एक बात मत भूलना, कृतज्ञता। श्रीहरि बोले, जहाँ मनुष्य जो मिला है उसके लिए भी धन्यवाद देता है, वहाँ लक्ष्मी कभी अस्थिर नहीं होती। कम धन में संतोष, छोटे सुख में प्रसन्नता और साधारण जीवन में भी धन्यवाद, ये सब लक्ष्मी को बांध कर रखता है। श्री हरि बोले, फाल्गुन मास का व्रत उपवास नहीं, भाव परिवर्तन है। यदि इस मास में क्रोध कुछ कम हुआ हो, वाणी कुछ मीठी हुई हो और दृष्टि कुछ करुण हुई हो, तो समझो फाल्गुन सफल हो गया। श्री हरि ने सरल उपाय दिया, हर रात्रि सोने से पहले केवल इतना कहें, हे राधा रानी, जो कुछ आज मिला उसके लिए धन्यवाद। बस यही पूरे वर्ष लक्ष्मी को रोक रखेगा। श्री हरि बोले, धन इसलिए नहीं टिकता क्योंकि मनुष्य मिलने के बाद धन को अपना मान लेता है। जो ये समझ ले सब कृपा है, वहाँ कृपा और बढ़ती जाती है। नारद ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, हे नाथ, आज मुझे कोई मंत्र नहीं मिला पर जीवन मिल गया। श्रीहरि बोले, नारद, जो फाल्गुन मास को हृदय से जी लेता है, उसके जीवन में कभी फाल नहीं लगता। भक्तों, फाल्गुन मास भावों की खेती है। कृतज्ञ हृदय में लक्ष्मी स्थिर रहती हैं। राधा नाम संतोष, अस्थाई वैभव देता है, धन नहीं, दृष्टि बदल गए। तो हे प्रिय भक्तों, फाल्गुन मास केवल एक महीना नहीं, यह आत्मा के रंग बदलने का अवसर है। यदि इस कथा का कोई एक भाव आपके हृदय तक पहुंचा हो तो समझिए राधा रानी की कृपा आप तक पहुंच चुकी है। धन आए या ना आए, पर यदि मन में शांति है, घर में प्रेम है और हृदय में कृतज्ञता है तो लक्ष्मी वहीं विराजमान है। याद रखिए, लक्ष्मी को बुलाने के लिए बड़े उपाय नहीं, साफ भाव चाहिए। राधा नाम लीजिए, किसी को क्षमा कीजिए और जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दीजिए। बस इतना ही, यही फाल्गुन मास का सार है। यदि ये कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाइए, क्योंकि भक्ति बांटने से कभी कम नहीं होती। राधा रानी आपके जीवन में प्रेम, शांति और अस्थायी भाव बनाए रखे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। फाल्गुन गया, भाव रह गया। राधा नाम लिया, जीवन संवर गया। लक्ष्मी भाव देखती हैं, धन नहीं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि विष्णु। जय माता लक्ष्मी।